तो दोस्तों 8 से 10 दिसंबर के बीच में दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। पहला वेकफिट का एंड दूसरा कोरोना रेमेडीज का। एंड फिलहाल ग्रे मार्केट में इन दोनों का काफ़ी अच्छा खासा डिमांड बना हुआ है, इसलिए इन्वेस्टर्स इन दोनों आईपीओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि आखिर उन्हें किस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए, जिससे उन्हें इस आईपीओ में ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस भी मिल सके एंड अच्छा खासा उनका अलॉटमेंट चांस भी बन सके। तो अगर सेम कन्फ्यूजन दोस्तों आपके मन में भी है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इन दोनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं एंड बात करेंगे कि आखिर किस में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है एंड किस में आपको ठीक ठाक लिस्टिंग्स देखने को मिल सकता है। इसलिए आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ताकि ओवरऑल आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को अवॉइड करनी चाहिए उसका एक बेटर डिसीजन मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 पॉइंट के बारे में जिस पॉइंट पे हम लोग इन दोनों आईपीओ को एकदम से डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इन कंपनी के बिजनेस के बारे में, फंडामेंटल के बारे में, इनके वैल्यूएशन के बारे में, जीएमपी के बारे में, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इन सब के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है। एंड उसके अलावा भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे इन दोनों आईपीओ के एंकर एलोकेशंस के बारे में कि किस आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा निकल के आया हुआ है एंड किस आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा निकल के नहीं आया है। तो फिर चलिए अब सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इन दोनों आईपीओ के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये दोनों कंपनी किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, दोनों कंपनी का काम क्या है। तो बात करें इनके काम के बारे में, इनके बिजनेस के बारे में, तो दोस्तों कोरोना रेमेडीज एक फार्मा कंपनी है जो अलग अलग तरीके का दवाई बनाने का काम करती है। इस कंपनी का मेडिसिन आपको इंडिया के हर एक स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा, जो नॉर्मली मिडिल मैन को टारगेट करती है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर बात करें वेकफिट के बारे में, तो दोस्तों ये कंपनी होम एंड स्लीप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। जी हाँ, घर को डेकोर करने के लिए जितना भी फर्नीचर का यूज होता है ये कंपनी उन फर्नीचर को बनाती है एंड आखिरकार स्लीप सॉल्यूशंस जैसे बेडशीट एंड मैट्रेस बनाने का काम करती है। मतलब दोस्तों दोनों कंपनी अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करती है एंड दोनों जो सेक्टर है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है एंड काफ़ी ग्रोइंग सेक्टर है। हालांकि इन दोनों कंपनी के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इन दोनों का रिव्यू नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी उनका लिंक देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि इन दोनों आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार इन दोनों का फुल रिव्यू जरूर देख ले। वहीं बात करें इन दोनों कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो नो डाउट दोस्तों कोरोना रेमेडीज का फंडामेंटल आपको बहुत अच्छा देखने को मिल जाएगा। पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग 18% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है, जबकि इसके प्रॉफिट में लगभग 56% के आसपास तक ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। वहीं इसका ROE 27%, ROC 41%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 12% एंड डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0.110 का है। यानी दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है एंड डेट जो भी है वो भी काफ़ी मैनेजेबल है। इस कंपनी को हम लोग एकदम से डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है। बट वहीं कोरोना के तुलना में अगर बात करें वेकफिट के बारे में, दोस्तों फिलहाल ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि FY26 से Q2 तक तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल बन गई है, बट FY25 में ये जो कंपनी है वो एक ओवरऑल लॉस मेकिंग रही है। इसलिए फिलहाल हम इसके Q2 तक तो भरोसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इस कंपनी को अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी ही बोलेंगे। बट वहीं फंडामेंटल की तुलना में दोस्तों अगर बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में, तो नो डाउट कोरोना का वैल्यूएशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। इसका वैल्यूएशन इसके पीर के हिसाब से भी एंड इसके इंडस्ट्री के हिसाब से भी ठीक ठाक रखा गया है। हालांकि थोड़ा बहुत महंगा रखा गया है, बट कंपनी के पास ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी कई सेगमेंट में मार्केट लीडर भी है एंड कई सेगमेंट में कंपनी काफ़ी अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल करती है। इसलिए फिलहाल ये कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है उसको हम एक डिसेंट वैल्यूएशन बोल सकते हैं। जबकि इसके तुलना में वेकफिट के वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इसका वैल्यूएशन आपको हायर देखने को मिल जाएगा, बिकॉज ये जो कंपनी है अपना आईपीओ अपने पीर के मुकाबले भी एंड अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी हायर वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। यानी इसी जैसी मार्केट में एक और कंपनी है शीला फोम, जिसका स्लीप वेल नाम से एक काफ़ी फेमस ब्रांड है एंड फिलहाल शीला फोम प्रॉफिटेबल भी है एंड वैल्यूएशन वाइज भी वो कंपनी सही है। इसीलिए अगर ओवरऑल बात करें तो जी हाँ दोस्तों, इस आईपीओ का वैल्यूएशन महंगा रखा गया है। वहीं वैल्यूएशन के मुकाबले अगर बात करें इन दोनों आईपीओ के जीएमपी के बारे में, तो फिलहाल दोस्तों कोरोना रेमेडीज का जीएमपी लगभग अभी 30% के आसपास बना हुआ है, जबकि वेकफिट का जीएमपी लगभग 20% के आसपास बना हुआ है।
यानी कोरोना रेमेडीज़ के 30% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं न कहीं लगभग आपको 4500 के आसपास तक प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें वेकफिट के बारे में तो दोस्तों इसके एक लॉट पे लगभग आपको 3000 के आसपास तक प्रॉफ़िट देखने को मिल सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल ठीक होनी चाहिए, कंपनी का बिजनेस ठीक होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनी की वैल्यूएशन सही होनी चाहिए। अगर ये सब अच्छा रहेगा तो भले ही आपको लिस्टिंग मिले या फिर ना मिले, लिस्टिंग के बाद आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल सकता है। इसलिए मेक श्योर कि कभी भी आपको किसी भी आईपीओ में केवल जीएमपी देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी आईपीओ की लेटेस्ट जानकारी या फिर लेटेस्ट जीएमपी की अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहीं जीएमपी की तुलना में अगर बात करें इन दोनों आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है, तो दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो कोरोना रेमेडीज़ का जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो 665 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल रहेगा। यानी जो भी इस आईपीओ से ये कंपनी फंड रेज करेगी वो पूरा का पूरा जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। वहीं अगर बात करें इस आईपीओ में कोटा के बारे में तो रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी प्रॉफिटेबल है इसलिए रिटेल को इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए 229 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर बात करें एचएनआई के लिए तो दोस्तों एचएनआई के लिए लगभग 15% का कोटा दिया गया है, जिसके लिए 98 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। वहीं कोरोना के तुलना में अगर बात करें वेकफिट के बारे में तो दोस्तों इसका टोटल इशू साइज 1290 करोड़ का होने वाला है, जिसमें से ऑलमोस्ट 378 करोड़ का फ्रेश इशू देखने को मिलेगा एंड बाकी बचा 911 करोड़ जो रिमेनिंग होगा वो दोस्तों ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी लेके आने वाली है। यानी इस आईपीओ का मैक्सिमम पैसा कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है एंड ये जो 378 करोड़ का स्मॉल अमाउंट होगा वही कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं बात करें इस आईपीओ में रिटेल कोटा के बारे में तो दोस्तों ओवरऑल ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, इसलिए रिटेल का कोटा इस आईपीओ में 10% के आसपास रखा गया है। यानी रिटेल को इस आईपीओ में केवल 129 करोड़ का जो फंड होगा वही रिजर्व रखा जाएगा। जबकि एचएनआई के बारे में बात करें तो एचएनआई का कोटा इस आईपीओ में 15% का रहने वाला है। यानी एचएनआई के लिए लगभग 193 करोड़ का जो फंड है वो रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए अगर आप इन दोनों आईपीओ में रिटेल कोटा में अलॉटमेंट चाहते हैं तो आपका जो मैक्सिमम अलॉटमेंट चांस रहेगा वो दोस्तों आपको कोरोना रेमेडीज में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कोरोना रेमेडीज में रिटेल के लिए लगभग 229 करोड़ का फंड रखा गया है। जबकि अगर वेकफिट के बारे में बात करें तो वेकफिट में लगभग आपको 129 करोड़ का ही फंड रिजर्व रखा गया है। इसलिए अगर आप अलॉटमेंट चांस बढ़ाना चाहते हैं तो आपका ज़्यादा अलॉटमेंट चांस कोरोना रेमेडीज में रहने वाला है एंड उससे कम अलॉटमेंट चांस आपको वेकफिट में देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों दोनों के ग्रे मार्केट में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, इनके अलॉटमेंट चांस में भी काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों के फंडामेंटल में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट वहीं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें इन दोनों आईपीओ के एंकर एलोकेशंस के बारे में तो फिलहाल कोरोना कंपनी 17 एंकर से ऑलरेडी 194 करोड़ का जो फंड है वो रेज कर चुकी है, जिसमें आपको अच्छा एंकर का भी नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट एंड कोटक महिंद्रा जैसे नाम आपको देखने को मिल जाएगा। जबकि दोस्तों अगर बात करें वेकफिट के बारे में तो ये भी कंपनी ऑलरेडी 33 एंकर से लगभग 580 करोड़ का जो फंड है वो रेज कर चुकी है एंड इसके भी एंकर लिस्ट में आपको ठीक ठाक एंड जाना माना नाम देखने को मिल जाएगा, जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड, मिराई एसेट एंड निपॉन इंडिया जैसे बड़े एंकर का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों ओवरऑल इन सारे फैक्टर को देखते हुए बात करें कि आखिर हमें कौन से आईपीओ को 1 नंबर पर रखनी चाहिए एंड कौन से आईपीओ को 2 नंबर पर रखनी चाहिए, तो दोस्तों सारे फैक्टर को देखते हुए कोरोना हमें 1 नंबर पर रखनी चाहिए एंड वेकफिट को 2 नंबर पर रखनी चाहिए। हालांकि अगर आप दोनों आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं तो लिस्टिंग गेंस के लिए फिलहाल तो दोनों आईपीओ भी ठीक है, बट अगर आप किसी एक आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो जी हाँ दोस्तों, कोरोना आपके लिए ठीक ठाक कंपनी रहने वाली है। इसमें आपको लिस्टिंग गेंस भी ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा एंड अगर मार्केट अच्छा रहता है तो शॉर्ट टर्म में भी ठीक ठाक गेन आपको दे सकता है। बाकी बात दोस्तों, ये तो था मेरा पूरा पर्सनल व्यू इन दोनों आईपीओ के रैंकिंग को लेकर। आप कोरोना रेमेडीज में अप्लाई करने वाले हैं या फिर वेकफिट में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। एंड हाँ दोस्तों, जो भी डिसीजन ले अपना रिस्क एंड अपना एनालिसिस लगाने के बाद ही ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपने अभी तक इन दोनों आईपीओ का फुल रिव्यू नहीं देखे हैं तो इन दोनों वीडियो पर टाइप करके इन दोनों का फुल रिव्यू देख सकते हैं।